अभी राहुल भाई आपको क्लैप करके दिखाएगा और आप आवाज़ सुनिए, ज़ोर से आएगी। हाँ देखो भाई आवाज़ गूंज रही है और यहाँ से जो आवाज़ है वो जाती थी वहाँ तक। इसे बनाने वाले सुल्तान का नाम था सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ऊपर से नीचे की तरफ ये बना हुआ फोर्ट है। इसमें भाई 240 किलो का भार है और उस टाइम पे जो भी लोग यहाँ पे सोल्जर की नौकरी करने के लिए आते थे तो राजा महाराजा उस टाइम पे एजुकेशन नहीं देखते थे, कोई भी अगर उठा लेता था तो वो होता था यहाँ का सोल्जर। अभी मैं आपको भाई एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा, मतलब मैं खुद हैरान हो चुका हूँ, उस चीज़ को टेस्ट भी कर सकते हैं भाई। यहाँ पे दीवारों के भी कान होते हैं, वो भाई हमें यहाँ पे सिद्ध हो चुकी है। अभी लास्ट और सबसे स्पेशल चीज़ की कोहिनूर हीरा। तो दोस्तों स्वागत है आपका जेटी व्लॉग्स में। आज हमारी भारत यात्रा का है डे 281 और अभी हम हैं भाई हैदराबाद में एक गुरुद्वारे में रुके थे। जैसे कि आपको पता है आज हम जाएंगे हैदराबाद को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए। अभी वहाँ पे भाई हमारा ब्रेकफास्ट भी आ चुका है जो कि है आलू के पराठे, तो नहीं कह सकते बट नॉर्मल पराठे ही है। तो चलिए भाई आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू 365 डेज ऑफ ड्रीमिंग। तो चलिए चलते हैं। तो अभी भाई बाहर आ चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले गोलकोंडा की तरफ। यहाँ पे काफ़ी फेमस फोर्ट है और वो यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है और यहाँ से भाई हमें लेके जाना पड़ेगा लिफ्ट, थोड़ा सा बाय वॉक चलना पड़ेगा मेन रोड तक पहुँचने के लिए। ये भी एक मेन रोड है पर थोड़ी घूम के जाती है। एक रोड है भाई जो इसके बगल से जाना पड़ेगा। पहले मैं और राहुल जाने वाले थे आज चार मीनार की तरफ, पर भाई आकाश कल जाके आ चुका तो वो बोला कि एक दिन हम साथ में घूम लेते हैं। तो आज जा रहे हैं गोलकोंडा, वो हमारा भी पेंडिंग है उसका भी पेंडिंग है, तो वहाँ जाके घूमेंगे और आपको वहाँ के भाई सारी चीज़ दिखाते हैं। फोर्ट है बहुत बड़ा यार। हैदराबाद में बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला ट्रैफिक है और कोई भी कहीं भी भाई थोड़ा बहुत लगता जा रहा है, मतलब कोई भी गुजर रहा है तो कहीं से भी रास्ता बना के गुजर जा रहा है, लेफ्ट से राइट से कुछ पता ही नहीं। रोड क्रॉस करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ है। अभी चल रहा है भाई यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है और इस रास्ते पे लिफ्ट लेना भी मुश्किल होगा क्योंकि ट्रैफिक जितना ज़्यादा रहता है ना उतना ही ज़्यादा मतलब कम चांसेस हो जाते हैं लिफ्ट मिलने के। लिफ्ट दिया था भाई और यहाँ पे हमें उतार दिया है तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर आगे और यहाँ से हमें सीधा जाना, भैया चले गए लेफ्ट। तो लेट्स टेक आवर नेक्स्ट लिफ्ट। लिफ्ट मिल चुके हैं भाई लोग ने लिफ्ट दी है अपने ऑटो में ही और यहाँ पे भाई आकाश और राहुल जो थोड़ा आगे जा चुके हैं ऑलरेडी। चलिए अभी भैया जल्द जाएंगे वहाँ तक पहुँचेंगे। लेट्स गो भाई। छोटे छोटे लिफ्ट लेके पहुँचते रहेंगे भाई। ऑटो वाले भैया ने भी हमें तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर आगे छोड़ दिया। अभी एक और भैया लिफ्ट दी यार, 1-2 किलोमीटर की लिफ्ट मिल रही है। देखो शहर के अंदर ऐसा ही होता है और जहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो शहर में वहाँ तो और भी ऐसा होता है कि आपको कोई रेयरली रोकेगा और ज़्यादा सब लोग बिजी रहेंगे। जैसे कि कोलकाता था, जैसे कि दिल्ली है, जैसे कि चंडीगढ़ है, सारे लोग ऐसे ही रहेंगे भाई बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में स्पेशली। बट कोई नहीं, अभी हम अगली लिफ्ट के लिए ट्राई करेंगे। बचा है हमारा 6 किलोमीटर। जीत भैया ने हमें भाई काफ़ी आगे तक छोड़ दिया। यहाँ से हमारा बचता है सिर्फ 2 किलोमीटर। यहाँ पे मतलब डिवाइडेशन नहीं है, थोड़ी आसपास, नहीं तो भैया गोलकोंडा तक भी छोड़ देते। कोई नहीं, अभी रोड क्रॉस करेंगे और लेंगे अपनी लास्ट लिफ्ट भाई। यहाँ से 2 किलोमीटर है तो सीधी लिफ्ट मिल जानी चाहिए। दिल भैया ने मैं यहाँ पे छोड़ दिया है गोलकोंडा फोर्ट और अभी यहाँ पे भाई ढूंढते हैं उनको, कहाँ पे फोन करके ढूंढता हूँ। आकाश कहाँ पे पीछे है आगे। अभी गोलकोंडा फोर्ट के अंदर आ चुके हैं एंड अंदर जाके भाई इसकी टिकट लेनी पड़ेगी, तो देखते हैं शायद कितने की है। मेरे बैग में भाई माइक था तो माइक शायद अंदर अलाउड नहीं है, तो भैया ने बोला बाहर जमा करवा दो या गाड़ी में रख दो। मैं गाड़ी कौन सी, हम तो पैदल आए। तो भैया ने बोला कि हमारे पास ही रख दो, आप वापसी के वक्त ले लेना। तो ठीक है भैया के पास रख दिया है एंड देन अंदर चल रहे हैं। 25 रुपये की टिकट है यहाँ पे एक अडल्ट की और बच्चे वगैरह के लिए शायद फ्री रहेगा। 10-12 साल के बच्चे से कम अगर होगा तो उसका फ्री रहेगा। सो चलो अभी लेते हैं अपनी टिकट एंड अंदर चलेंगे। अंदर शायद शूटिंग वगैरह अलाउड है या नहीं है मुझे नहीं पता, पर वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे तो कुछ ना कुछ तो अलाउड होगा ही। तो लेट्स डू इट और आपको सारी की सारी हिस्ट्री बताते हैं। बहुत ही रहस्यमय हिस्ट्री और बहुत एक अहम बात है जो कि शायद लोगों को नहीं पता होगी, वही बताता हूँ अंदर जाके। तो भाई लोग अभी हम अंदर आ चुके हैं। 20 रुपये टिकट लगी हमारी पर पर्सन, अगर हमने ऑनलाइन बुक करी है। वैसे आप कैश लोगे तो 25 रुपये लगेगी। आकाश ने भाई अपना फ्री में ही करवा लिया था, वो बोले कि एक ही बंदे का हो सकता है तो आकाश ने करवा लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे भाई आपको स्पेशलिटीज़ बतानी शुरू करते हैं यहाँ की। ऊपर आप देख पा रहे होंगे भाई यहाँ पे थोड़ा डायमंड शेप में बनाया गया है। इसे आप देखेंगे तो यहाँ पे 1, 2, 3 आपको दिखाई देंगे और यहाँ पे 1, 2 एंड नीचे 1। टोटल यहाँ पे भाई 6 आपको कोने दिखाई देंगे और ऐसे ही टोटल 24 बनाए गए हैं। 4 मतलब चारों दिशा में 1, 2, 3 और 4 टोटल 24 थे। और यहाँ पे अगर आप क्लैप करेंगे तो वो आवाज़ यहाँ से तकरीबन 400 फीट दूर जो मतलब राजा का रूम था वहाँ तक आवाज़ जाती थी और इससे मतलब एक सिग्नल बचाया जाता था। उस टाइम पे कोई फ़ोन तो था नहीं, तो इससे भाई एक सिग्नल पहुँचाया जाता था क्योंकि दोस्त आया है गेट पे, दुश्मन आया है तो क्या हो रहा है, मतलब एक सिग्नल तरीके कोड वर्ड में ये बताया जाता था। अभी राहुल भाई आपको क्लैप करके दिखाएगा और आप आवाज़ सुनिए, ज़ोर से आएगी, ज़ोर से कर। हाँ देखो भाई आवाज़ गूंज रही है और यहाँ से जो आवाज़ है वो जाती थी
वहाँ तक। एंट्री में ही आपको ये फेक कैनन देखने को मिलेगी। ये सही में कैनन नहीं है, इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो फट जाएगी, मतलब ऐसे मटेरियल से बनी हुई है। और ये एलिजाबेथ ने तब जो राजा थे उनको गिफ्ट करी थी यहाँ पे गेट पे लगाने के लिए। अगर आप राइट आएंगे तो आपको राइट में दिखेगा ये है उस टाइम का भाई शाही गुसल खाना। यहाँ पे अगर किसी की भी डेथ होती थी, राजा महाराजा शाही किसी की भी डेथ होती तो यहाँ पे भाई पहले गुसल खाने में लाया जाता था और उसे नहलाया जाता था अच्छे से। यहाँ पे 3 तरह के पॉन्ड होते थे, एक होता था हॉट वाटर, एक होता था कोल्ड वाटर और एक होता था रोज़ वाटर। यहाँ पे पूरा नहला के उसे लेके जाया जाता था मस्जिद में, जो कि यहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद हुआ करती थी पहले। ऐसे होते हैं भाई इंडियन। यहाँ पे हमने मजाक मजाक में उसको उठाने की कोशिश करी है, देखो पीछे भीड़ लग गई है, सब लोग अब चैलेंज लेते हैं कौन उठा पाएगा। इंडिया में भाई सही में भेड़ चाल चलती है। ये जो फोर्ट है प्रॉपर 5 बाउंड्रीज के अंदर बना हुआ है। इसकी पहली और दूसरी बाउंड्री जो है आपको फोर्ट के बाहर ही देखने को मिल जाएगी और उसके लिए आपको टिकट लेने की जरूरत भी नहीं है। वो यहाँ से तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर आपको पहली बाउंड्री मिलेगी और उसके बाद जो दूसरी बाउंड्री है वो तकरीबन आधे पौने किलोमीटर के अंदर आपको मिल जाएगी। तीसरी बाउंड्री आप देख सकते हैं कि ये वाली है जो जहाँ पे हम अभी अंदर एंटर कर चुके हैं। तीसरी बाउंड्री के अंदर आने के लिए आपको यहाँ पे फीस देनी पड़ेगी, जो कि एंट्री फीस है। और यहाँ भाई ऊपर है आप देख सकते हैं चौथी बाउंड्री और उसके ऊपर भाई मेन राजा का महल होता था, वहाँ पे होती थी 5वीं बाउंड्री। और सबसे अंदर रहते थे भाई राजा महाराजा रानी, जो भी उनके मतलब रहते थे वंशज वगैरह, वो सारे ऊपर रहते थे सबसे अंदर। और उसके बाद रहते थे शाहूकार, जो भी मतलब बिजनेसमैन टाइप कह सकते हो, जो भी शाही लोग होते थे वो। उसके बाद तीसरी बाउंड्री मतलब यहाँ पे अभी मैं हूँ, यहाँ पे रहते थे भाई जो सैनिक होते थे, सेनापति होते थे, मतलब जो भी जो आर्मी वाले हो गए उस टाइम के वो होते थे, मतलब उनके सैनिक वगैरह। और उसके बाहर तीसरी बाउंड्री के बाहर होती थी पूरी की पूरी प्रजा, और मेन प्रजा होती थी वो चौथी बाउंड्री के अंदर रहती थी। और बाकी जो नॉर्मल प्रजा, सारे काम वाम करने वाले लोग और रहने वाले लोग, वो रहते थे 5वीं बाउंड्री के बाहर। नाम बताओ पहले तो मेरे को। अरहान। दोनों का? नहीं, मेरा नाम आदिल है। आदिल और अरहान। तुम नागपुर साइड से हो ना, महाराष्ट्र से? भाई ये 2 बच्चे हैं महाराष्ट्र साइड से, नागपुर से। और ये तुम दोनों को भाई ट्रैवलिंग का शौक है? हाँ। घूमना चाहोगे बड़े होके? हाँ। पूरा वर्ल्ड? हाँ। भाई ये बोल रहे हैं कि इनको ट्रैवलिंग करनी है। इन्होंने मतलब मुझे देखा कि तेरे इंडिया ट्रैवल लिख रखा है, तो भाई ये लोग भी पूरा घूमेंगे और अपने को इंडिया का नाम रोशन करना है पूरा घूम के। ठीक है भाई लोग? ठीक है, अभी चलो बाय बाय, हम भी पूरा वीडियो बनाते हैं। इसे बनाने वाले सुल्तान का नाम था सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, और इसकी भाई जो निर्माण है वो स्टार्ट करवाया गया था 1518 ईस्वी में। और ये कोई नॉर्मल फोर्ट नहीं है जिसे कि नीचे से फाउंडेशन देके मतलब आप कहते हैं कि नींव डाली जाती है उसके बाद फोर्ट बनाया जाता है, ऐसा नहीं है। ये पहाड़ को काट कर सबसे पहले ऊपर की जो अंदर की बाउंड्री थी वो बनाई गई, ऊपर से नीचे की तरफ ये बना हुआ फोर्ट है। और इसे पूरा बनाने में 62 साल लग गए थे, और उस टाइम पे ये सिर्फ फोर्ट नहीं एक तरीके का शहर हुआ करता था। भाई हम जो देख रहे थे ये कोई मजाक नहीं है, ये इसमें भाई 240 किलो का भार है। और उस टाइम पे जो भी लोग यहाँ पे सोल्जर की नौकरी करने के लिए आते थे, तो राजा महाराजा उस टाइम पे एजुकेशन नहीं देखते थे, ना ही उस टाइम पे एजुकेशन होती थी, तो इसीलिए भाई इसको कोई भी अगर उठा लेता था तो वो होता था यहाँ का सोल्जर, और अगर नहीं उठा पाता था तो उसे मिलती थी कोई कॉमन जॉब। यहाँ राजा के पैलेस तक जाने के लिए भाई 2 रास्ते हुआ करते थे, एक कॉमन रास्ता, एक पैलेस का रास्ता। यहाँ पे भाई अगर जनता ऊपर राजा से मिलने जाना चाहते तो इसी रास्ते जाती जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, और यहाँ से जो है पैलेस का रास्ता नहीं दिखाई दे जाता, जो कि इस दीवार के उस तरफ है। और अगर कोई पैलेस का बंदा उस तरफ से राजा के पास जा रहा है तो उसको ये रास्ता नहीं दिखाई दिया जाएगा। तो ये भाई पूरा दिमाग लगा के यहाँ का स्ट्रक्चर बनाया गया था। अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये थी सोल्जर बैरक्स। यहाँ पे सोल्जर्स रहते थे, उनके लिए रूम सिस्टम बना के रखा हुआ था पूरा। आप देख सकते हो भाई यहाँ पे मतलब कोई भी बाउंड्री नहीं बनाई जाती थी हर रूम में, यहाँ पे सिर्फ पर्दा लगा दिया जाता था, उससे एक रूम जो है सेपरेट होता जाता था। और जो भी आप यहाँ पे छत टूटती हुई देख रहे हो, ये जो छत ऊपर से टूटी है ये पूरी लड़ाई वगैरह में टूटी हुई हैं। और यहाँ की एक चीज़ आपको मैं स्पेशल दिखाता हूँ, और इसकी एक चीज़ ये स्पेशल है कि यहाँ पे की लॉक सिस्टम था। अगर आप बीच का ये पत्थर दिख पा रहे हैं ट्रायंगल वाला, अगर इसको निकाल दिया जाए तो ये पूरा जो भी बना हुआ है ये पूरा गिर जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ उसी के बेस पे टिका है। आप मेरे पीछे जो ये वाली बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पूरी यहाँ पे सिर्फ गोले और बारूद को स्टोर करने के लिए बनाई गई थी। इसको मतलब वेपन रूम भी, वेपन बिल्डिंग भी कहा जाता था। अभी भी इसके अंदर काफ़ी सारे गोले बारूद भी पड़े हैं, जो कि अब तो नॉन यूज हैं। उस टाइम पे वो टेक्नोलॉजी थी और उस टाइम पे वो यूज़ होते थे सब कुछ। और आधा ये भी टूट चुका है उसी वॉर के दौरान जो यहाँ पे लास्ट हुई। भाई ऊपर यहाँ पे देखो गेस्ट रूम में हम इतनी यहाँ पे कितनी सारी बेड्स हैं, उड़ तो रही हैं वो अलग। अब ऊपर अगर ध्यान से देखोगे तो देखो भाई कितनी सारी उल्टी लटक रखी है भाई। अभी मैं आपको भाई एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा, मतलब मैं खुद हैरान हो चुका हूँ उस चीज़ को। टेस्ट भी कर सकते हैं भाई यहाँ पे, एंड ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं है, 100% एक्यूरेसी है। आपको दिखाता हूँ कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे राजा महाराजा के टाइम पे यहाँ पे एक रूम बनवाया जाता था, जहाँ पे शाही लोग राजा महाराजा से मिलने के लिए आते थे, तो वो बैठते थे फैमिली के हिसाब से। मतलब 2 लोग अगर इधर बैठे हैं वो सेम फैमिली से होंगे, और यहाँ से अगर आप कुछ भी बोलेंगे इसके मतलब इस एरिया में बैठ के कुछ भी बोलेंगे, तो अगर वो चुगली कर रहे हैं जो राजा थे उनकी कुछ बुराई कर रहे हैं, तो भाई यहाँ से ऐसे आवाज़ घूम के
उस पिलर तक चली जाती थी, ताकि वो अगर खुसफुस करके राजा की कोई भी बुराई कर रहे हैं तो वो राजा को ईजिली सुन जाती थी। और भाई मतलब उस टाइम पे जो ये आप कहावत सुनी होगी आपने कि दीवारों के भी कान होते हैं, वो भाई हमें यहाँ पे सिद्ध हो चुकी है। अभी आपको वैसे कान से सुनाई दे रहा है, अभी टेस्ट करके देखते हैं कि फ़ोन में रिकॉर्ड होता है या नहीं होता। तो भाई अभी फ़ोन से रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। राहुल बोल रहा है बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड से, तो ट्राई करते हैं उसकी आवाज़ आती कि नहीं आती। राहुल बोल कुछ। जय श्री राम। यहाँ पे आप देख सकते हैं आवाज़ आ रही है, अगर जब देखो आप कहाँ पे है, इसका पोजीशन और वो बोल रहा है, आवाज़ यहाँ पे आएगी। आप सामने देख रहे हैं इसका नाम अभी जो है नगीना गार्डन है, पर उस टाइम पे जब राजा महाराजा यहाँ पे रहा करते थे, ये होती थी नगीना मार्केट। जो आप ये ब्लॉक्स देख रहे हो, यहाँ पे मार्केट लगती थी, एक एक स्टॉल यहाँ पे लगता था, टेंट लगाया जाता था, उसके अंदर कोई भी अगर मार्केट लगती तो इसी एक ब्लॉक के अंदर लगा करती थी। यहाँ पर जो ये मार्केट हुआ करती थी, नॉर्मल कोई मार्केट नहीं होती थी, ये होती थी हीरों की मार्केट। अभी हम भाई फोर्ट के ऊपर आए हैं और यहाँ पे एक मंदिर है, आप मेरे देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यार मुसलमानों के फोर्ट के अंदर मंदिर कैसे। आपको मैं बता देता हूँ कि 1143 जो ईस्वी में यहाँ पे सबसे पहले हिंदुओं का राज हुआ करता था, और उन्होंने यहाँ पे माँ जगदम्बा का एक मंदिर बनवाया था, जो कि मेरे पीछे अभी रिसेंटली ही अभी ये बंद हो गया हमारे आने से पहले। पर यहाँ पे आप इससे ये पता चलता है कि भाई स्टार्टिंग हिंदुओं ने करी इस फोर्ट को बनाने की, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे कब्जा बदलता गया, कभी किसी का, तो ये फोर्ट बढ़ता गया। और जो लास्ट इसकी जो कंस्ट्रक्शन हुई थी वो 1518 में हुई। यहाँ पे भाई एक दरबार भी बनाया गया है, जिसका नाम बारादरी भी बोला जाता है, और यहाँ पे 2 मंजिला बनाया गया है, और ये पूरे महल का सबसे ऊंची जगह पे बनाया गया एक दरबार है। अभी ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा दरबार बना हुआ है। यहाँ देख सकते हो भाई, ऐसा कुछ ये दरबार बना हुआ है। तो भाई यहाँ भाई ये कुछ बना हुआ है दर्शकों के लिए स्पेशल पॉइंट, और सबसे ऊपर महल का यही पॉइंट है। आपको हम दिखाते हैं यहाँ से सनसेट और सिटी व्यू कैसा दिखता है। देखो भाई, अभी हाईएस्ट पॉइंट देख लिया भाई इस महल का। अभी जा रहे हैं नीचे, और नीचे जाके भी 2-3 जगह वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे भाई एक रामदास जेल है। अभी अंदर आके पहले आपको जेल दिखाते हैं, और उसके बाद हम बाहर चलेंगे और इसकी हिस्ट्री बताते हैं। यहाँ आप देख सकते हो भाई, जो रामदास थे वो राम भक्त थे। उन्होंने यहाँ पे 16 मूर्तियाँ भगवानों की बनाई थी, और ऊपर लिखा हुआ है जय श्री राम। अभी बाहर चलते हैं और इसकी आपको हिस्ट्री भी बताते हैं। जो रामदास थे उस वक्त पे यहाँ पे राजा के पैसे वसूलने के लिए उन्होंने रखा गया था रामदास जी को। रामदास यहाँ से थोड़ा दूर गए वारंगल में पैसे वसूलने के लिए, उन्होंने वहाँ से पैसे वसूले भी। 6 लाख रुपए उन्होंने वसूले वहाँ से, पर उन्होंने राजा को नहीं दिए, बल्कि खम्मम के पास में भद्राचलम नाम का एक मंदिर बना दिया, जहाँ पे राम जी ने शबरी जी से अपने बेर खाए थे। तो वहाँ पे एक मंदिर बनाया, जो कि हमने आपको पिछले कुछ व्लॉग्स में दिखाया भी था। तो वहाँ पे मंदिर बना दिया, तो राजा जो थे वो गुस्से हो गए कि आपने मुझे पैसे नहीं दिए वसूले हुए, उसका मंदिर बनवा दिया। तो उन्हें उठा के जेल में डाल दिया, जो कि ये जेल थी। इसका नाम है रामदास जेल, क्योंकि इसमें रामदास जी बंद थे। और पर फिर भी वो राम भक्त थे, तो उन्होंने इसके अंदर भी पूरा पत्थरों पे छील के मूर्तियाँ बनाई। 16 मूर्तियाँ भगवानों की बनाई, और उसके बाद वो उनका देहांत हो गया। तो सामने दरवाज़ा देख रहे हैं भाई, ये है एंट्री गेट दरवाज़ा। ये सोचा कि लास्ट में बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर जो आपको छेद दिख रहा होगा, वहाँ से अगर कोई भी इसे मतलब ज़बरदस्ती तोड़ने की कोशिश करेगा, या फिर लकड़ी वकड़ी लेके आएगा इसे तोड़ने के लिए, तो वहाँ से जो सोल्जर्स होते थे, जो अंदर के सिपाही होते थे, गर्म पानी या गर्म तेल डाल देते थे, जिससे कि जो बाहर के सैनिक जो तोड़ रहे हैं, दुश्मन के सैनिक, वो जल जाते थे और वो पीछे हट जाते थे। यहाँ पे हाथी वाथी को भी लेके आया जाता था कि वो गेट तोड़ देंगे। तो यहाँ का एरिया ही कुछ इस तरह का बनाया गया है कि हाथी पीछे से भाग के आके गेट को मार ही नहीं सकता, जिससे कि गेट फिर भी नहीं टूटेगा। अभी लास्ट और सबसे स्पेशल चीज़ की कोहिनूर हीरा, जिसको आप कहते हैं कि भाई सबसे महंगा हीरा है वो पूरी दुनिया का, वो यहीं से मिला था। गोलकोंडा फोर्ट के पास में ही उसकी माइनिंग हुई थी। पंजाब के हारने के बाद 13वीं शताब्दी में वो ब्रिटिशर्स के पास चला गया था। अभी आपको पता है कि वो इंग्लैंड में है। सो गाइस, ये हो गई हमारी एंडिंग गोलकोंडा फोर्ट की। अभी यहाँ से लिफ्ट लेके चलेंगे वापस अपनी स्टे की तरफ। तो भाई भैया ने हमें लिफ्ट दे दिया है, तकरीबन हमें उसी के आसपास हमारी जहाँ स्टे है गुरुद्वारे में, उसके आसपास कहीं छोड़ देंगे। और भैया वैसे आपका नाम क्या है? मोहम्मद अदनान समी। मोहम्मद अदनान समी ना भाई। तकरीबन 2-3 किलोमीटर में आगे छोड़ दिया। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो कोई और लिफ्ट लेके बात करते हैं भाई। बाय अन्ना, बाय। तो भाई राहुल भैया ने हमें यहाँ पे छोड़ दिया हमारी स्टे के बहुत ही ज़्यादा पास में। डायरेक्ट लिफ्ट मिल गई थी। यहाँ से तकरीबन हमारा बचता है भाई 200-300 मीटर, और चलते हैं अपने गुरुद्वारे की तरफ। हम तो पहुँच गए भाई अपने गुरुद्वारा साहब में, वापस अंदर चलते हैं। और आकाश और राहुल दोनों आ रहे हैं। तो दोस्तों भी खाना पीना खा के वापस आ चुके हैं। आज का ये ब्लॉग यही तक था। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।